इंश्योरेंस शब्द जुबान पर आते ही सबसे पहले बात जो स्ट्राइक होती है वो है कल की फिक्र। और बात जब लाइफ इंश्योरेंस की हो तो जहन में एक ही नाम आता है, एलआईसी। बिल्कुल वही एलआईसी जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। लेकिन इस एलआईसी की क्या कहानी है वो आपको अब सुनाते हैं। इंश्योरेंस पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा पहलू है, लेकिन देखिए आजादी के आंदोलन के दौरान ही इसकी अहमियत राष्ट्र निर्माताओं ने समझ ली थी। इसलिए साल 1931 के कराची अधिवेशन में इंश्योरेंस का रोड मैप तैयार हुआ। गांधीवादी समाजवादी मूल्यों से प्रभावित राष्ट्र में बीमा को भी राष्ट्रीय कंपनी बनाने की बात तब से होने लगी थी। आजादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेहरू सरकार को सलाह दी कि कराची अधिवेशन के मुताबिक बीमा का देश में राष्ट्रीयकरण किया जाए। संसद के भीतर और बाहर भी इसको लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस के 1954 के अधिवेशन में लाइफ इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण पर काफी जोर दिया गया। वो साल 1956 में 1 सितंबर की ऐतिहासिक तारीख थी। ऑल इंडिया रेडियो ने अनाउंस किया कि वित्त मंत्री सीडी देशमुख रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। किसी को तब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। सीडी देशमुख अपनी आत्मकथा द कोर्स ऑफ माई लाइफ में लिखते हैं कि ऑल इंडिया के डायरेक्टर जनरल को भी मैंने अपनी स्क्रिप्ट की कोई जानकारी नहीं दी, उनको भी कुछ नहीं बताया गया। रात में अपने संबोधन में सीडी देशमुख ने कहा, सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। अब सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में काम करती है, चाहे वो विदेशी हो या देशी, भारत सरकार के अंदर आ जाएंगी। उनका मैनेजमेंट भारत सरकार के कंट्रोल में होगा। ये भारत में लाइफ इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था। सुबह 9 बजे सरकारी अफसर अलग अलग बीमा कंपनियों के दफ्तर पहुंचकर मैनेजमेंट का कंट्रोल लेने पहुंच गए। सीडी देशमुख लिखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने जैसा था। इसके लिए 25 अफसरों का एक दल बनाया गया था। उन्हें कहा गया था कि जैसे ही वित्त मंत्री ऑल इंडिया रेडियो पर अपना संबोधन देंगे, उसके खत्म होते ही वो अपने अपने दफ्तरों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लें। अब इसके बाद की जो जंग थी वो संसद में लड़ी जानी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में इंश्योरेंस पर माहौल गर्म रहा। नेशनलाइजेशन बिल के पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरीरें हुई। वित्त मंत्री सीडी देशमुख और कांग्रेस ने देश और इकोनॉमी की मजबूती के लिए फैसले को जरूरी बताया। सीडी देशमुख ने कहा, लोगों की सेविंग की इफेक्टिव मोबिलाइजेशन के लिए राष्ट्रीयकरण सबसे बढ़िया डायरेक्शन है। निजी कंपनियों का भी भरोसा देने की कोशिश हुई कि इसे निजीकरण के खिलाफ कदम ना समझा जाए, लेकिन तब के बिजनेस घरानों को यह पसंद नहीं आया। निजी हाथों से छीनकर सरकारी हाथों में सौंपे जाने का जोरदार विरोध हुआ। दावा किया गया कि इससे एलआईसी की ग्रोथ रुक जाएगी। बहरहाल 154 इंडियन इंश्योरर, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज को मिलाकर एलआईसी का गठन किया गया। भारत जैसे देश में एलआईसी के लिए सफलता की राह आसान नहीं थी। सदियों से अपना देश संयुक्त परिवार के मूल्यों वाला रहा है। संयुक्त परिवार में किसी अनहोनी या कमाने वाले की अकाल मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार का जो सिस्टम था जिम्मेवारी संभाल लेता है। ऐसे मूल्यों के बीच एलआईसी जैसे पर्सनल फाइनेंस के प्रोडक्ट को खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। एलआईसी कराने में निजी हिचकिचाहट पुरानी पीढ़ी के बुजुर्गों में आज भी कई बार बातचीत में झलक जाती है। मतलब लोग एलआईसी कराने को लेकर कई बार हिचकते थे और इस हिचकिचाहट को तोड़ना ही एलआईसी के लिए चुनौतीपूर्ण था। जब सरकार के हाथ में एलआईसी आई तो अब मैसेजिंग सबसे ज्यादा जरूरी थी। सवाल यह भी था कि आखिर लोगों के पैसे पर सरकार का कंट्रोल क्यों हो। इसलिए अब ऐसे संदेश दिए जाने बेहद जरूरी थे कि उनका भरोसा सरकार के एक्शन पर बढ़े। इसलिए सबसे पहले जरूरी स्लोगन और लोगो पर काम शुरू हुआ। तब के प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी के सीनियर स्टेनोग्राफर एस अनंतचारी ने गीता के एक श्लोक से स्लोगन उठाया और एलआईसी के लिए इसे रखने का सुझाव दिया। गीता का यह संदेश था, योगक्षेमम वहाम्यम। इसका मतलब है कि एलआईसी आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी और कल्याण का भार खुद लेगा। तब से ये एलआईसी की तरक्की का सूत्र वाक्य बन गया। सभी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एलआईसी ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लॉन्च किए। एलआईसी ने रीजनल ब्यूरो खोलकर अपनी पैठ बनाई। एलआईसी ने अपनी शानदार सर्विस
और कस्टमर संतुष्टि से इसे ऐसा बना दिया कि इंश्योरेंस मतलब एलआईसी हो गया। 70 के दशक में एलआईसी ने एक एड बनाया था जिसमें दो हाथों के बीच में एक मुस्कुराते बच्चे की तस्वीर दिखाई गई। ये एलआईसी की फिलॉसफी को लोगों को समझाने के लिए बनाया गया। इसी तरह एलआईसी ने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बीमा को जोड़कर एक जरूरी चीज बना दिया। 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर ये ऐड खूब आते थे और लोगों ने इन्हें पसंद भी किया। फिर ना चिंता ना फिक्र, एलआईसी है तो कहीं और जाना क्यों से होते हुए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जैसे क्रांतिकारी मुकाम तक पहुंचा और अब ये हर पल आपके साथ का वादा करता है। बता दें कि आज एलआईसी के पास सबसे ज्यादा ऑफिस नेटवर्क है। 8 जोनल ऑफिस और 113 डिविजनल ऑफिस है, 74 कस्टमर जोन और 2048 ब्रांच ऑफिस है और 1546 सैटेलाइट ऑफिस। इसके अलावा 42,000 ऐसे पॉइंट है जहां पॉलिसी होल्डर अपना डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 13.5 लाख के करीब इसके एजेंट्स हैं। अगर एलआईसी के राष्ट्रीयकरण के सफर यानी साल 1956 से देखें तो अब तक एलआईसी ने अपने बिजनेस, नेटवर्क और प्रोडक्ट लगभग सभी पैमानों पर तमाम चुनौतियों के बाद बुलंदियां हासिल की है। इसे सच ही सरकार का क्राउन माना जा सकता है।